गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई शिक्षा नीति NEP 2020 के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सरकार के द्वारा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी, जिसको कुछ राज्यों ने अब सहमति दे दी है और कुछ राज्य इस पर विचार कर रहे हैं, जिनके अंदर हमारा राजस्थान राज्य भी है। और जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ है अभी कि 2024 से नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दी जाएगी और उसी के अनुसार सभी राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग इस नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक पॉइंट्स आपको समझाऊंगा और आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसा कि जानते हैं हम कि नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी और ये नई शिक्षा नीति जो है वो 34 ईयर्स के बाद चेंज किया गया है। 34 वर्षों के बाद में इस शिक्षा नीति को चेंज किया गया है। जैसे कि पहली अपनी शिक्षा नीति चल रही थी, वो हमारी शिक्षा नीति थी, उसका पैटर्न था 10+2 पाठ्यक्रम। 10+2 पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग लगातार स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर नई शिक्षा नीति को जो अपनाया गया है वो 5+3+4 एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति जो थी अपने 10+2 के अनुसार चल रही थी और नई शिक्षा नीति 2020 जो शैक्षणिक है उसकी जो संरचना है वो 5+3+4 के हिसाब से की गई है। इस नीति में 4 सेक्शंस में पूरे अपने एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड किया गया है, जिसमें एज ग्रुप जो रखा गया है वो 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसके अंदर पहला जो सेक्शन है वो है आपका प्राइमरी से दूसरी कक्षा के लिए, दूसरे हिस्से में तीसरी से 5वीं कक्षा, तीसरे हिस्से में 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथे हिस्से में जो है 9वीं से 12वीं कक्षा को शामिल किया गया है। अब देखिए इसको और हम एक चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से हम क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया था, प्रीवियस एकेडमिक ईयर जो अपना चलता था उसके अंदर आपके पास में जो सिस्टम रहता था वो इस तरह से डिवाइड किया हुआ था कि स्टार्टिंग में 10 तक जो 1st to 10th होता था वो 6 to 16 6 से 16 वर्ष की उम्र तक रहता था। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास 11th और 12th 16 से 18 साल की उम्र तक रहता था। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है वो है फाउंडेशनल, ठीक है, फाउंडेशनल ग्रुप है, प्रिपरेटरी ग्रुप और फिर उसके बाद मिडिल और सेकेंडरी। ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसा कि यहाँ पर इसकी एज उसी के अकॉर्डिंग बताई हुई है। देखिए पहला जो फाउंडेशनल है जो आपके साथ सेक्शन दिया बताया गया है उसके अंदर आपके पास जो एज रहेगी वो एज रहेगी 3 to 6 आपके जिसके अंदर प्री प्राइमरी का जो पूरा पोर्शन है प्री स्कूल है वो इसके अंदर कवर किया गया है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड 2 ईयर्स का है वो 6 to 8 रहेगा। कुल मिला के ये 5 ईयर्स 5 साल का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। इसमें बच्चे का जो मेन फोकस किया जाएगा वो उसके फाउंडेशन पे फोकस किया जाएगा। बुक्स को, होमवर्क्स को कम किया जाएगा और बच्चे को एक्टिविटी, गेम्स और जो लर्निंग पैटर्न है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो ग्रुप आ रहा है प्रिपरेटरी ग्रुप, इसके अंदर आपके पास 3rd to 5th क्लास तक ग्रुप रहेगा। इसकी एज जो रहेगी वो रहेगी 8 to 11 ईयर्स। इसमें जो आपका प्रिपरेटरी ग्रुप रहेगा इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम के जो मेन बेसिक्स हैं उन पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास में जो आता है वो है आपका नेक्स्ट ग्रुप है, देखिए यहाँ पर मिडिल ग्रुप जिसके अंदर 6 to 8 क्लास है। इसमें एज आपकी 11 to 14 ईयर्स रहेगी, 11 to 14 ईयर्स। इसके अंदर कुछ चीज़ों को अनिवार्य किया गया है, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसके अंदर 6 क्लास से कंप्यूटर एजुकेशन ऐड हो जाएगी, कंप्यूटर एजुकेशन। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे मेन फोकस किया जाएगा, टेक पे बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए मेन फोकस करवाया जाएगा और उनका बेस उसके लिए मजबूत किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है जो रहेगा आपका देखिए इसके अंदर जो लास्ट ग्रुप है अपने पास है वो है सेकेंडरी ग्रुप, जिसके बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। इसके अंदर आपका 9 क्लास से 12th क्लास तक का सेक्शन रखा गया है और आपकी एज ग्रुप जो रखा गया है वो 14 to 18 रखा गया है, 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर्स हैं NEP के जो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं और बताए गए हैं, जिनके बारे में हम शॉर्ट में देखते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये जैसे कि आपको बताया 34 ईयर बाद इसको चेंज किया गया। 1986 के बाद में ये 34 यानी 34 वर्षों के बाद में सिस्टम को चालू किया गया है। जैसे कि इसका पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, 6th क्लास से कंप्यूटर एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा।
और देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो पहले MHRD के द्वारा जो कराया जाता था वो ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारा ऑर्गेनाइज्ड कराया जाएगा, ठीक है। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ रही है कि बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। अभी ये फिक्स नहीं किया गया है कि सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग होंगी या किस तरह से होंगी, वो नहीं बताया गया है। जैसे जैसे अमेंडमेंट होंगे आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें बताया गया दोनों परीक्षाओं में जिसमें ज़्यादा नंबर आए हैं उसका रिजल्ट चुनने का विकल्प रहेगा। जैसे कि आपने अगर फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद अगर आप दोबारा एग्ज़ाम देते हैं और जिसमें आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वो विकल्प आप चुन सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, पहले एग्ज़ाम में किसी विषय में कम नंबर हो तो दूसरे एग्ज़ाम में उसी विषय की परीक्षा दे सकते हैं। जैसे आपके पास में मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप चाहते हैं कि दोबारा उस पेपर को देना चाहते हैं तो आप दोबारा उसको दे सकते हैं। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में मान लो आपके कम नंबर रह गए तो आप दोबारा उस पेपर के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आपको सभी एग्ज़ाम को दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। जैसा कि एक सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। जैसे स्ट्रीम सिस्टम को मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्ट्रीम सिस्टम का मतलब पहले 10th के बाद आप जो 10+2 करते थे 11th और 12th के अंदर आप सब्जेक्ट चूज़ करते थे। जैसे PCM रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है, और कॉमर्स। ये सभी जो स्ट्रीम्स थी इनको हटाकर सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है कि आपकी अनुसार आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो हिस्ट्री भी ले सकता है। यदि कोई स्टूडेंट बायो के साथ में कॉमर्स पढ़ना चाहता है तो वो कॉमर्स भी ले सकता है। तो इस तरह से आपको स्ट्रीम सिस्टम को खत्म करके सब्जेक्ट ओरिएंटेड कर दिया गया है कि आप 8 सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि 2 भाषाएं चुननी होंगी आपको। 2 भाषाओं के अंदर क्या होगा, एक भाषा भारतीय और एक भाषा विदेशी। अगर आप चाहते हैं कि दोनों भाषाएं भारतीय चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, लेकिन दोनों भाषाएं विदेशी आप नहीं चुन सकते। इसका विकल्प भी इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस 5+3+4 सिस्टम स्टेज को और थोड़ा ब्रीफली यहाँ पर समझाया गया है, जिसको हम देखते हैं कि किस किस तरीके से आपको ये सिस्टम रहेगा। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि फर्स्ट जो है अपना फर्स्ट स्टेज है वो है फाउंडेशन स्टेज। ये 5 इयर्स का रहेगा, ठीक है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट में है तो 3 वर्ष के बच्चों आंगनबाड़ी में या कोई प्री स्कूलिंग कर रहा है तो प्री स्कूल में शिक्षा लेनी होगी। इसके बाद अगले 2 वर्ष कक्षा 1 व 2 स्कूल पढ़ाया जाएगा। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। उसके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। 5 वर्ष में उसका पहला चरण समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर वो नेक्स्ट स्टेज में तभी आ पाएगा जब वो 2nd क्लास के एग्जाम को क्लियर करता है, ठीक है। इसमें मेन फोकस सीखने पे रखा जाएगा, लर्निंग पे, ठीक। इसके बाद देखिए थर्ड जो सेकंड जो है अपना प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज जो है वो जैसे कि आपको पहले ही बताया था 3 to 5 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। यह चरण 3 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला इत्यादि की पढ़ाई पे जोर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है अपने पास है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज के अंदर देखिए यहाँ पर मिडिल स्टेज में 6 to 8 की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस चरण में 3 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे जो कि बच्चों को आगे बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे जैसे मैं बोल सकता हूँ कंप्यूटर सिस्टम, कोडिंग सिस्टम इत्यादि, इन पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो आपके पास आता है वो है आपका सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। सेकेंडरी स्टेज में जो होगा वो आपके 4 वर्ष में पूर्ण हो रहा है और 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। अर्थात आपको क्लास 9 से अपने अनुसार विषय का चयन करने की आज़ादी होगी। अब आपके ऊपर कोई भी सब्जेक्ट थोपा नहीं जाएगा। आपके जो मन रहेगा, जो स्टूडेंट्स की इच्छा रहेगी, वो सब्जेक्ट वो ले सकता है। जैसे मान लो कोई साइंस के साथ साथ कोई योगा लेना चाहता है तो वो भी वो ले सकता है, ठीक है। साइंस के साथ कंप्यूटर लेना चाहता है, या जो भी सब्जेक्ट जो होंगे ऑप्शनल जो रहेंगे वो आप चुनने का आपको पूर्ण आज़ादी और स्वतंत्रता रहेगी, ठीक है। इसके अंदर और 1-2 चीज़ें मैं आपको कवर कर देता हूँ कि जैसा कि बताया गया परीक्षाएं 2 बार होंगी और इसके अंदर जो वेटेज रहेगा, जिस तरह से पहले आपकी जो क्वेश्चंस का वेटेज था उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनका वेटेज बढ़ाया जाएगा। ये आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखनी है, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो मेरे द्वारा समझाई गई जानकारी है वो पूर्णतः क्लियर हो गई होगी। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका हमको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ क्या क्या अमेंडमेंट होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बताए जाएंगे वो आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।